तो ब्रह्मवादिनो वदन्ति इत्यादि ही श्वेताश्वतराणाम मंत्र उपनिषद। कहते ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ये मंत्र का प्रतीक है। इत्यादि श्वेताश्वतराणाम है, श्वेतास्त्राणाम का अर्थ किया यहाँ पर श्वेतास्त्र साखी, शाखा वालों का। ये मंत्र उपनिषद है, संहिता भाग है, ब्राह्मण भाग है, संहिता भाग है। तो यहाँ पर कहते हैं उन शाखा वालों का, श्वेतास्त्र शाखा वालों का ये संहिता भाग वाला उपनिषद है, श्वेतास्त्र उपनिषद है। उन्हीं के नाम से है, उन्हीं की शाखा में आया गया, तो इसलिए उन्हीं के नाम से पढ़ा गया है। यानी मंत्र उपनिषद यानी उपनिषद, श्वेतास्त्र नाम का उपनिषद श्वेतास्त्र शाखा के में आया गया है, इसलिए संहिता भाग वाला उपनिषद है। तो कहते तस्य अल्प ग्रंथ वृत्तिर आरभ्यते। उस श्वेतास्त्र उपनिषद, श्वेतास्त्र शाखा वालों का जो उपनिषद है, उस उपनिषद की अल्प ग्रंथा संक्षेप से वृत्ति को आरंभ करते हैं। अल्प ग्रंथा वाले संक्षेप से उसकी टीका करते हैं, मंत्रों का व्याख्यान करते हैं, है ना। उसी उपनिषद का श्वेतास्त्र शाखा में आया गया जो उपनिषद है, उसी उपनिषद की अल्प ग्रंथा यानी अल्प संक्षेप रूप से ग्रंथ यानी टीका नहीं आरंभ भाष्य उसका वृत्ति आरंभ करते हैं, तो संक्षेप से उसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मंत्र का पाठ करते हैं। हरिओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम कारणं ब्रह्म कुतः स्म जातः जीवामकेन क्वाचः संप्रतिष्ठा अधिष्ठितः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म जो हरिओम, ये जो शब्द है ये तो लिखने लगे ग्रंथकार, जो पुस्तक छापने वाले बात, और किंतु हरिओम जो शब्द नहीं है। और ओम जो शब्द होता है इस प्रतीक का ही वाचक हो, किसका वाचक होता है? मंगलाचरण का वाचक होता है। इसलिए हरिओम कहने में अच्छा लगता है, कोई समस्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं। किंतु उपनिषद कहाँ से आरंभ हुआ है? ब्रह्मवादिनो वदंती, ब्रह्मवेत्ता लोग प्रतिपादन करते कथन करते हैं, कहते हैं। तो कहते हैं किम कारण ब्रह्म, वह जो कारण ब्रह्म है किस स्वरूप वाला है? कारण ब्रह्म, जो कारण ब्रह्म है, जो जगत दिख रहा है, इस जगत का कोई ना कोई कारण है। जैसे हम उत्पन्न हुए हैं, तो हम जब उत्पन्न हुए हैं तो हमारा कोई ना कोई पिता होगा, माता होगी। तो जब हमारी कोई माता पिता है तो इससे सिद्ध होता है, तो इससे जो जगत उत्पन्न हुआ है इसका भी कोई माता पिता होगा, कारण होगा। तो जो कारण कौन हो सकता है? कि अरे जीव हो सकता है, कि अन्न हो सकते हैं, कि पेड़ पौधे आदि पृथ्वी आदि हो सकती है। तो सबका निश्चित करके बोल दिया कि इनसे उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कोई ना कोई चेतन ब्रह्म होना चाहिए, चेतन होना चाहिए। वो कौन चेतन है? ईश्वर ब्रह्म है। तो ऐसा जो ईश्वर ब्रह्म है, कारण है, तो किस स्वरूप वाला है? तो कहते हैं कुतः स्मः जातः, कहते हैं अथवा जो कारण ब्रह्म है आगे आगे के मंत्र के द्वारा वर्णन करेंगे। और काल आदि भी मानते हैं, अन्य अन्य जगत से अन्य अन्य पदार्थों से जगत की उत्पत्ति मानते वादी लोग। उनके मध्य में है जो कारण ब्रह्म है, कि कारण ब्रह्म ही
कारण है, जगत का कारण ब्रह्म है अथवा अन्य भी है। तो इस प्रकार से वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, इस प्रकार से किम कारणम ब्रह्म, ये प्रश्न हुआ। इसके कई विकल्प भी हैं ग्रंथकार ने। तो कहते हैं कुतः स्म जातः, तो किस कारण से, कुतः को किम शब्द से तसल प्रत्यय कर दिया तो कुतः बन गया, किससे, स्म जाता यानी हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, जाते न उत्पत्ति हुई है, कौन की, हम लोगों की। हम लोगों की उत्पत्ति किससे हुई है, कहता हमारी उत्पत्ति तो माता पिता से हुई है, तो उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो उनके माता पिता से। तो कहीं ना कहीं तो जो मूल होगा जिससे उत्पत्ति हुई है, तो जिससे उत्पत्ति हुई है किससे उत्पत्ति हुई है, तो वो उसका स्वरूप क्या है, कहते केन जीवामः, किस कारण के द्वारा, किस कारण के द्वारा, वयम जीवामा, हम किसको लेकर के जीते हैं, है कि नहीं। तो जीवामा, तो किसको लेकर के जीते हैं, तो कहते हैं अरे प्राण को लेकर जीते हैं। प्राण भी तो किससे उत्पन्न होता है, क्योंकि कठोपनिषद में तो कहते हैं न प्राणेन जीवति न पानेन मर्तो जीवति कश्चन अन्य न तो जीवंती। तो अन्य के द्वारा ही जीवित रहता है, ना तो प्राण से व्यक्ति जीवित रहता है न अपान से जीवित रहता है। तो अन्य, तो कहता है अन्य के द्वारा ही जीवित रहता है, तो किसके द्वारा जीवित रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न किया उसका लक्षण क्या है, तो क्वाचा संप्रतिष्ठिता, क्वाचा संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा कहता कहाँ पर जाकर के, जब ये सृष्टि समाप्त हो जाती है, ऐसे मरने के पश्चात व्यक्ति ने कहीं न कहीं जाकर रहता होगा, फिर बाद में वही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से मरने के पश्चात व्यक्ति दूसरे लोक में चला जाता है, उसी प्रकार से जब जिस जगत का प्रलय हो जाता है तो कहाँ पर जाकर रहते हैं, सारा जगत कहाँ पर स्थित रहता है। तो क्या महाप्रलय की दशा में, महाप्रलय जब हो जाता है, प्रलय हो जाता है तो महाप्रलय हो जाता है, उस काल में कहाँ पर संप्रतिष्ठा हम लोग स्थित रहते हैं। इस प्रकार से वो उसका लक्षण क्या है। और प्रश्न किया अधिष्ठितः सुखतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम केन, हे ब्रह्मवेत्ता, हे ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मविदो यहाँ पर संबोधन है ब्रह्मवेत्ता में श्रेष्ठ ब्राह्मण गण, कहते केन किस कारण के द्वारा, केन कारण के द्वारा, अधिष्ठिता एन नियमिता, अधिष्ठिता का अर्थ किया नियमिता, नियमित रूप से हम सुख इतरेषु दुख में भी, सुख में और दुखों में नियमित रूप से बढ़ता महे व्यावर्तन करते, वर्तन करते रहते हैं, व्यवहार करते रहते हैं। कहते हैं व्यवस्थाम, व्यवस्था में संसार यात्रा को, जो जगत की व्यवस्था है, जैसे घर का आश्रम का संचालन करते रहते हैं नियमित रूप से, है क्या नहीं, उसी प्रकार से ये सुख दुख का सेवन करते रहते हैं और नियमित रूप से हम वर्तन करते रहते हैं, यात्रा करते हैं, शरीर की यात्रा करते रहते हैं। किसके द्वारा, हे ब्रह्मविद्ताओ, हम किसके द्वारा क्या करते हैं, सेवन करते हैं, शरीर यात्रा आदि की करते हैं, निर्वाह करते हैं और व्यवहार आदि करते रहते हैं। तो किसके कारण करते हैं, वह उसका लक्षण क्या है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से आपस में ब्रह्मवेत्ता ही चर्चा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जो अरण्यवासी रहे होंगे अथवा सन्यासी रहे होंगे, तो सन्यासी योगी जो आंतरिक सन्यासी रहे होंगे, तो वही एकांत में जा करके, जंगल में जा करके गोष्ठी कर रहे होंगे। तो गोष्ठी में करते करते उन्होंने आपस में प्रश्न किया ऋषियों ने। तो ऋषियों में से प्रश्न किया, तो प्रश्न करने के पश्चात फिर ये किसी दूसरे ऋषियों के पास नहीं गए, अथवा कुछ ऋषि के पास में गए होंगे, लेकिन वहां पर जाकर के अगले मंत्र में स्वयं ही उन्होंने जाना, इसलिए स्वयं ही ध्यान प्राण होकर के जाना था उन्होंने। इसलिए आपस में एक जगह एकत्रित हुए किसी नर्मदा जी के किनारे, है क्या नहीं, और ध्यान से संपन्न थे, योग से संपन्न थे। तो वहां पर जाकर के विचार किया, आपस में विचार करने के पश्चात फिर उन्होंने ध्यान योग के माध्यम से जाना।
अब इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं ब्रह्मवादिनो वदंती इत्यादि, ये प्रतीक ले लिया कि ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, यानी ब्रह्मवादिनो हो ब्रह्म वदनशील सर्वे संभूया भवन्ति किम कारणम ब्रह्म किम इति स्वरूप विषयो अयम प्रश्न। कहते हैं ब्रह्मवादिनो यानी ब्रह्म का वदन करने, ब्रह्म के वदन करने का शीलायन स्वभाव है जिसका, उसको बोलते हैं ब्रह्म वदनशीला। वो सर्वे, वो सारे व्यक्ति, अर्थात इसका लक्षण हो गया कि वह व्यक्ति जो एक जो है ऋषि मुनि है सर्वे, वहाँ के उस काल के, वर्तमान काल के भी, कहते वो सारे जगत की चर्चा न करके सीधा आत्मा की चर्चा करते थे। जैसे भागवत पुराण में वर्णन आता है, तन मनस का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायंती न आत्मकाराणि सस्मरु। गोपिका जैसे कृष्ण की चिंतन कीर्तन भजन नाटक आदि करती थी, अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने पुत्र पुत्रियों के विषय में चिंतन नहीं करती थी, बल्कि कृष्ण क्या क्या करते थे, क्या क्या नहीं करते थे इत्यादि के विषय में ही चर्चा करती थी। उसी प्रकार से तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एकम एक परत्वम च ब्रह्म व्यासम विदुरबोधा। उसी का ही चिंतन करते थे, उसी का मनन करते थे, उसी का ही विषय में वार्तालाप करते थे, अन्य जगत के विषय में वार्तालाप नहीं करते थे। ऐसे जो ब्रह्म के वदन करने का स्वभाव जिनका है, वो सारे ब्रह्मवादी लोग सर्वे संभूया इकट्ठे होकर के, संभूया का अर्थ है इकट्ठा, इकट्ठे होकर के किसी नदी आदि के किनारे आश्रम आदि में रह करके इकट्ठे होकर के वदंती बोलते थे, यानी आपस में चर्चा करते थे। तो कहते हैं क्या चर्चा करते थे, तो कहते किम कारण ब्रह्म, वह कारण ब्रह्म क्या है, जो संपूर्ण जगत का कारण है, जो जगत देख रहा है इसका कारण कौन है, तो जो कारण है तो उसका स्वरूप क्या है इस जगत का, जो क्योंकि बिना कारण, बिना जो कार्य दिख रहा है, वह जो कार्य बिना कारण के नहीं उत्पन्न हो सकता, यानी पुत्र किसी पिता के न होने पर उत्पन्न नहीं हो सकता। तो पुत्र के प्रति जो पिता कारण होता है, उसी प्रकार से जगत के प्रति कोई ना कोई कारण होगा। जो कारण है तो वह कारण कौन है, उसका स्वरूप क्या है। तो किम इति, जो किम शब्द आया, स्वरूप विषयो अयम प्रश्न, स्वरूप को विषय करने वाला है प्रश्न। अतः किम शब्द प्रश्न का वाचक है, वो किस स्वरूप वाला ये जगत का कारण है, उस जगत का कारण जो परमात्मा है कौन है, उसका स्वरूप क्या है, इस प्रकार से प्रश्न बना। तो कहता अथवा, विकल्प करते हैं, अथवा कारण ब्रह्म अहोश्वित कालादि, अथवा जो जगत का कारण ब्रह्म है, अथवा अहोश्वित नहीं, अथवा कालादि, कालादि ब्रह्म, कालादि ही जगत के कारण है, ब्रह्म जगत कारण है अथवा कालादि जगत के कारण है। क्योंकि एक न्याय में एक श्लोक आता है, कहते नैयायिक मानते हैं कि क्या ही काल ही जगत का कारण है, जन्यानाम जन को काला जगताम आश्रय मता। एक कारिका है सिद्धांत मुक्तावली की, न्याय के ऊपर है वो, तो न्याय नैयायिक कहते हैं जन्यों का जो जनक है, जैसे हम लोग, हमारे जनक कौन हो गए, माता पिता हो गए, उनका जनक हो, उनके माता पिता, उन सबके जनक कौन हो गए, और वो काल है। तो जन्यों का जो जनक है, उन जन्यों, जन्य नाम जन को जगताम आश्रय, मतलब जगत का आश्रय, ऐसे जो काल ही संपूर्ण जगत का अधिष्ठान भूत है, कारण है, ऐसा नैयायिक कहते हैं। यानी संवत्सर, संवत्सर काल कहलाता है, संवत्सर है, सूर्य है, ये जन्यों का जनक है। तो काल समय, क्योंकि सूर्य को लेकर के ही, सूर्य चंद्रमा को लेकर काल होता है, काल की गणना होती है। जन्यों का जनक जो काल है, वह जगत का आश्रय, जगत का अधिष्ठान है, वही कारण है, इस प्रकार से मानते हैं नैयायिक आदि। तो कहते का अथवा काल आदि, काल आदि जगत कारण है, अथवा ब्रह्म कारण है जगत का। क्योंकि काल आदि कैसे बोल दिया आपने, कहते काल स्वभाव इति भक्ष्यमाणम, यो काल स्वभाव इत्यादि जो वाक्य है आगे कही जाएगा, वहां भी इनको कारण से प्रतिपादन किया गया कि ये कारण है अथवा नहीं है। ए दूसरा विकल्प कर दिया, अथवा
तीसरा कहते हैं अथवा किम कारणम ब्रह्म सिद्धि रूपम, है जो कारण ब्रह्म है, लक्षण क्या स्वरूप है, जो सिद्धि रूप जो कारण सिद्ध, जैसे जैसे कोई जो कार्य उत्पन्न होता है उसका प्रसिद्ध उपादान कारण होता है, उसी प्रकार से इस जो सिद्ध ब्रह्म है उसका कारण वो कौन कारण है, निमित्त कारण है, उपादान कारण है। उपादान भूतम किम, वह जो ब्रह्म है जगत का कारण है, तो कौन सा उपादान भूत कारण है, क्योंकि उपादान कारण भी दो प्रकार के होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। तो सिद्ध रूप जो उपादान कारण है वह कौन है, उसको इस जगत का उपादान कारण कौन है कि नहीं, जो ब्रह्म है। तो क्योंकि लोक में तो देखा जाता है कि घट के प्रति उपादान कारण मृत्तिका होती है और निमित्त कारण कुमार होता है। तो कारण यदि ब्रह्म है जगत का तो वह निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, जैसे वहां पर शिव महिमन में आया है, तो शिव महिमन में वर्णन करते हैं किमिहा किम काया सकलु किम उपाय भुवनम किमाधारो धाता सृजति पादान च, है ना, सृजति पादान च। तो कहते किमिहा किम काया सकलु किम उपाय भुवनम, तो यहाँ पर उस परमात्मा ने किस शरीर को धारण करके चेष्टा करके शरीर जगत को उत्पन्न किया, और कौन सा उपादान कारण लिया उसने जगत का निर्माण करने के लिए, क्या निमित्त कारण को ले, कहाँ पर बैठ करके कहाँ से सामग्री इकट्ठी करी, इत्यादि प्रकार से इस वाक्य के द्वारा शिव महिमन स्त्रोत में किम या किम काया के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। और उसी के आगे का श्लोक है अरे जीवात्मा को लेकर के वर्णन किया गया है, अजन्मानो लोका किम वै भवन्तो जगता इत्यादि में जीव का खंडन किया है। जीव को लेकर के जीव भी नैया जो पूर्व मीमांसक है जीव को ही करता जगत का निर्माण करने वाला बनाते हैं कि जीव में सामर्थ्य कैसी है, तो वहां पर उसका खंडन किया है, ब्रह्म के विषय में प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ पर जो उपादान भूत कारण है तो वो निमित्त कारण है, जगत के प्रति जो उपादान कारण होता है, उपादान कारण निमित्त कारण, उनमें से कौन सा कारण है, कौन सा सिद्ध रूप जो कारण है ब्रह्म, क्योंकि श्रुति वर्णन करती है, ब्रह्म का लक्षण वर्णन करती है। अथवा विकल्प करते कहते हैं, अथवा कहते हैं ब्रह्म का लक्षण वर्णन करते हैं, इसी हेतु से कौन सा ये कारण है, बृहंती ब्रह्मति ही ब्रह्म है हयति तस्मात् उच्यते परम ब्रह्म इति श्रुत्या एव निर्वचनात् निमित्त उपादानयोर उभयोर वह प्रश्न किम कारणम ब्रह्मति, कहते ब्रह्मति, तो ब्रह्मति, तो कहते ब्रह्मति का तो ब्रीहि वृद्धौ धातु है, ब्रीहि वृद्धौ, तो ब्रीहि वृद्धौ का वर्ण्य अर्थ में, तो उसी का लट लकार में एक वचन बना तो ब्रह्मति बन गया। कहते अब उसी को नियंत प्रक्रिया के द्वारा बना दिया तो ब्रह्म हयति बन गया, ब्रह्म हयति का मतलब कहते ब्रह्मति और ब्रह्म हयति में क्या अर्थ है, कहते इसमें दो अंतर है। एक तो ब्रह्महति का अर्थ होता है बढ़ना होता है ब्रीवद्धौ, और नियंत प्रक्रिया के द्वारा बना दिया नियंत लगा करके, तो कहते हैं ब्रह्म हयति यानी बढ़ाने अर्थ हो गई। जैसे एक तो स्वयं भी बढ़ा है, दूसरा ने इसको बढ़ा दिया, जैसे हमने पड़ोसी की मदद कर दिया तो उसको धनादि के द्वारा मदद कर दिया, धनादि के द्वारा मदद कर देने से वो वृद्धि को प्राप्त हो गया, है ना, अमीर गरीब था तो अमीर हो गया। तो दोनों प्रकार से, तो ये स्वयं बढ़ता है और दूसरे को ही बढ़ाता है। तस्मात् इसी हेतु से परम ब्रह्म इति गीयते, परम ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म धातु से ब्रह्म शब्द बनता है, इसलिए बढ़ता है और बढ़ाता है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। इति श्रुति के द्वारा निर्वचन होने से, कैसे होते हैं निर्वचन, इस प्रकार से प्रतिपादन किए जाने से, कथन किए जाने से, उसका व्याख्यान किए, ब्रह्म शब्द का इस प्रकार से व्याख्यान किए जाने से
तो निमित्त उपादान है वो, कि भाई ब्रह्म में निमित्त कारण है। तो कहते हैं बृहति, तो कहते हैं ब्रह्महति तो उपादान कारण हो गया, और ब्रह्महयति निमित्त कारण हो गया, क्योंकि ब्रह्महति बढ़ता है तो उपादान कारण होगा। निमित्त कारण जैसे कुमार घट को बढ़ाता है ब्रह्म, तो ब्रह्महयति तो निमित्त कारण होगा, क्योंकि कुमार घट को बढ़ाता है, बढ़ाया ना कैसे निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म में उपादान कारण है अथवा निमित्त कारण। तो निर्वचन से निमित्त उपादान कारण है, स्वतंत्र निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है, अथवा दोनों अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। एक तो स्वतंत्र रूप से जो ब्रह्म में निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है, एक एक वचन, अथवा विकल्प कर दिया कि उभय कारण है, तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है कि नहीं। अभिन्न जैसे ईश्वर है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जैसे स्वभाव मानते हैं, चार वाक्य मानते हैं, स्वभाव ही जगत का उपादान और निमित्त कारण। स्वभाव से जीव उत्पन्न हो जाता है, बढ़ता है, घटता है, वृद्धि प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए काल आदि भी है, तो काल आदि स्वभाववादी जो काल आदि है अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो गया। उसी प्रकार से जो परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ ईश्वर अव्यक्त है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये ब्रह्म भी उसी प्रकार से अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अथवा निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है। तो कहते हैं वह प्रश्न किम कारणम ब्रह्म, इनमें से वो कारण ब्रह्म है क्या स्वरूप वाला है, निमित्त कारण वाला है, वो उपादान कारण वाला है अथवा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ऐसे मृतिका के प्रति घट उपादान कारण हो गया, घट के प्रति मृतिका उपादान कारण हो गई, और घट के प्रति कुम्हार निमित्त कारण हो गया। ऐसा वो ब्रह्म कारण है अथवा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है कि नहीं, क्योंकि वही चेतन बन गया, वही जड़ बन गया, इसलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो गया। तो कौन है इनमें से कारण ब्रह्म कौन है, किस प्रकार का जो ब्रह्म है कारण बनता है। किम कारणम, तो कहते हैं किम कारणम ब्रह्म, वे कारण ब्रह्म कौन है। ब्रह्म कारण है अथवा कालादि कारण है ना, इस जगत के प्रति कालादि कारण है अथवा ब्रह्म कारण है, अथवा अथवा कहते हैं स्वभाववादी कहते हैं, चार बार कहते हैं अकारणम एव, ये जगत का कोई कारण नहीं है, अपने आप ही पैदा हो जाता है। जैसे बरसात में कीड़े मकोड़े अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, है ना। बरसात के काल में घास फूस आती है, अपने आप ही बिना लगाए पैदा हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जगत भी अपने आप ही पैदा हो जाता है, उसका कोई कारण नहीं। चार वाक कहते हैं चार भूत मिल जाते हैं, अपने आप ही मिल करके चेतन बन जाता है। चार ही भूत उनके मत में है, चार वाक के मत में, इसलिए बिना कारण के ही पुत्र पैदा हो गया, बिना माँ। हाँ है, हाँ कौन मानता है, वैज्ञानिक है। कौन वैज्ञानिक मानते हैं, पे, पहले नहीं मानते होंगे, अब मानने लगे होंगे आस्तिकों की जान करके है क्या नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो जो चार वाक वाले वैज्ञानिक होते हैं वो नहीं मानते, नहीं तो हिंदू धर्म का खंडन कैसे करते। तो कहते हैं चार वाक्यों का मत है ना, चार वाक्यों का मत है, इसलिए वो अब जो मानते हैं तो वो आस्तिक बन जाते हैं, समझ गए। तो चार वाक्यों का मत है ये तो चार वाक में जो भी हो जाएगा, जो खंडन करते हैं तो वो चार वाक कहलाते हैं। जगत का खंडन करते हैं, कोई ईश्वर का खंडन करते हैं, जैसे राम का खंडन किया कि नहीं किया, तो जिन लोगों ने खंडन किया वो चार वाक कहलाते हैं। तो कहते हैं बिना कारण के, चार वाक्यों का सिद्धांत ही है कि बिना ईश्वर के जगत की उत्पत्ति होती है। कोई ईश्वर नाम की है नहीं, ना स्वर्ग है ना ईश्वर है, जो दिख रहा है वो ही है सत्य।
यहाँ उनका ईश्वर कौन होता है? राजा अकेला होता है। चार वाक्यों का उन्होंने वर्णन किया कि चार वाक्य कहते हैं नीति शास्त्र के माध्यम से कि राजा से बचकर रहिए, और राजा के साथ जो उसके मंत्री हैं पावर वाले, उनसे भी बच कर रहिए। यदि उनसे बच कर नहीं रहेंगे तुरंत दंड मिल जाएगा। और खूब खाइए पिए, इस प्रकार से वो वर्णन करते हैं। तो कहते हैं अकारण, तो चार वाक्यों का जो मत है बिना कारण के ही जगत की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसलिए ये क्या बिना कारण वाला ही जगत है? तो कारणत्वेपि किम, कारण मान लेने पर भी ब्रह्म को कारण, कोई ना कोई कारण है, ब्रह्म को कारण मान लेने पर भी किम निमित्त कारणम उत उपादान कारणम, क्या है? कारण ब्रह्म को स्वीकार कर लिया, ठीक है, कारण मान लेने पर क्या ब्रह्म निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है, अथवा उभयम, उभय कारण है, यानी अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। माया को लेकर के उपादान कारण हो गया, चेतन को लेकर के निमित्त कारण हो गया, इसलिए ब्रह्म में अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो गया। तो ये दोनों कारण बनता है। किम लक्षणम, उसका लक्षण चिन्ह क्या है? क्योंकि बक्ष्यमाण परिहार अनुरूपेण तंत्रेण वृत्त्या व प्रश्ने भी संग्रह कर्तव्यम, कहते आगे कहा जाएगा जो परिहार, तो परिहार जो आगे कहा जाने वाला है उस परिहार के अनुरूप ही तंत्र के द्वारा, इस ग्रंथ के माध्यम से, है ना, तंत्र वृत्ति के माध्यम से उस प्रकार से प्रश्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। परिहार तब बनेगा जब प्रश्न उसी के अनुरूप होगा। तो बक्ष्यमाण परिहार के अनुरूप ग्रंथ की आवृत्ति से, तंत्र की आवृत्ति से, ग्रंथ की आवृत्ति से, अथवा प्रश्न भी जो नहीं कहे गए ऐसे प्रश्न में भी संग्रह कर लेना चाहिए, उन विषयों का संग्रह कर लेना चाहिए। परिहार जो आगे परिहार कहा गया है ना, इस ग्रंथ के माध्यम से, अथवा प्रश्न में जो नहीं कहे गए हैं अलग प्रश्न हैं, उनमें भी इस प्रकार से प्रश्न कर लेना चाहिए, किस प्रकार से जगत के प्रति उपादान कारण, निमित्त कारण अथवा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। क्योंकि बहुत से बात ही अन्य अन्य प्रकार से इस जगत का कारण मानते हैं। तो एक न्याय है कि कहते हैं कि प्रश्न अपेक्षत्वात् परिहारस्य, परिहार को, समाधान को प्रश्न की अपेक्षा होती है। समाधान व्यक्ति तभी करेगा जब उसके मन में संशय होगा, है ना। आचार्य उत्तर तभी देगा जब शिष्य प्रश्न करेगा। यदि शिष्य में ऐसी योग्यता नहीं है तो आचार्य स्वयं उस शिष्य से पूछ लेता है, आचार्य शिष्य से पूछ लेता है। तो मतलब ये समाधान को प्रश्न की अपेक्षा होती है, परिहार को प्रश्न की अपेक्षा होती है। तो परिहार कैसे प्रश्न की अपेक्षा को लेकर के होता है। ऐसे गीता में यदि अर्जुन प्रश्न नहीं करता तो भगवान भी उत्तर नहीं देते, ठीक है ना। तो कहते हैं प्रश्न की अपेक्षा करके ही परिहार होता है, इस प्रकार से। इसलिए तो किम कारणम ब्रह्म, तो वे जगत का जो कारण ब्रह्म है उसका स्वरूप क्या है, इस प्रकार से प्रश्न बन गया। एक किम कारणम ब्रह्म का लक्षण हो गया। अब आगे कहते हैं पुनः, कहते हैं कुतः स्म जातः, एक प्रतीक ले लिया, श्रुति का जो प्रतीक है कुतः स्म जातः, उसका अर्थ करते हैं। तो कुतो वयम कार्य करणवंतो जाता, वयम हम लोग, कुतः किस कारण से, कार्य करण वाले हो गए, कार्य हो गए स्थूल शरीर, करण हो गया सूक्ष्म शरीर, किस प्रकार से हम का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर वाले हो गए, किससे उत्पन्न होकर के हुए हैं, किसी से उत्पन्न होकर के ही होंगे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर वाले। जैसे हम माता पिता के द्वारा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के आकृति को लेकर धारण किया है, हमने बाहर आए हैं, तो उसी प्रकार से मूल में किससे आए हैं, कहते स्वरूपेण जीवानाम उत्पत्त्यादि असंभवात, क्योंकि जीवों की स्वरूप से, असंग जो चेतन आत्मा के स्वरूप से जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है कि जीव की उत्पत्ति स्वरूप से उत्पत्ति क्यों संभव नहीं है, तो कहते हैं तथा च श्रुति, श्रुति उसका खंडन कर देती है कि न जायते म्रियते व विपश्चित,
नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे न हन्नते हन्न माने शरीरे। तो कहते हैं यह जो जीव है ना तो उत्पन्न होता है, जायते जनि प्रादुर्भावे, उत्पन्न भी नहीं होता, मृंग म्रियते तो मरता भी नहीं है, विपश्यन विद्वान ना तो उत्पन्न होता है न मरता है। इस प्रकार से विद्वान जो परमात्मा है, रूप जीवात्मा है, वह स्वरूप से जीवों की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो कैसे स्वरूप से नहीं है तो फिर दूसरे कारण से उत्पत्ति संभव है, निमित्त को लेकर के, उपादान को लेकर के है। तो किस कारण से हम कार्य कारण वाले हो गए, किस उपाधि को, उपाधि को लेकर के ही जीव की उत्पत्ति है। किसकी? जीव की उत्पत्ति उपाधि को लेकर के। उपाधि कौन है? माया, अज्ञान। तो माया रूप जो अज्ञान है उसको निमित्त बना करके ही हमारी उत्कारी कारण वाली प्राप्ति होती है। तो हम किससे उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार से उस कारण का जानने की इच्छा हुई है। हमारी परंपरा चली है तो कहाँ से चली हुई है क्या नहीं? उनका नहीं बात है। तो कहते हैं जीवोपेतम भावा किल इदम म्रियते नह जीवो म्रियत इति। और दूसरी भी श्रुति कहती है छांदो उपनिषद की कि जीव अपेतम भाव निश्चित रूप से, किल इदम कहते जीव से रहित है ना, है शरीर है, इदम शरीरम है जो शरीर है, जीव से रहते ये शरीर है, म्रियते मरता है, न जीवो म्रियते थी किंतु जीव नहीं मरता। जीव से रहित होकर के ही है स्थूल शरीर है, मरता है। और महाप्रलय में ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि महाप्रलय में पंचभूतों का प्रलय हो जाता है। पंचभूतों का कार्य सूक्ष्म शरीर है, तो पंचभूतों का कार्य जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी लय हो जाता है। किंतु कारण शरीर का, तो कारण शरीर का नाश नहीं होता। यदि उसका भी नाश हो जाएगा तो कैसे तो फिर उसको दोबारा ज्ञान की मुक्ति हो ही जाएगी उसकी। इसलिए जो कारण शरीर अविद्या में जाकर लीन हो जाता है, अव्याकृत ईश्वर में जाकर लीन हो जाता है, भाई ईश्वर अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। पुनः जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो वही अव्याकृत रूप ईश्वर जो कारण शरीर था, अज्ञान में अभिमान जो कर लिया था जीवात्मा ने, भाई उसको ईश्वर उस जीव कला को पुनः स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर निर्माण करके दे देता है, तो दोबारा फिर चलता रहता है। इसलिए जीव मरता नहीं। तो कहते जीव जो कारण शरीर का वो नष्ट होता है कि कारण शरीर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कि मैं असंग कूटस्थ जी हूँ, मैं हूँ कैसे, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, ब्रह्म हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सर्वात्मा हूँ। इस प्रकार से जब स्थूल शरीर प्राप्त करके जब चिंतन करता है तब उसका जो कारण शरीर अज्ञान था वो निवृत्त हो जाता है। उस काल में फिर उसको नष्ट हो जाता है, बाधित कर देता है कि मेरा मुख्य स्वरूप तो कैसा है, ब्रह्म ही है, कारण शरीर वाला नहीं हो, स्थूल शरीर वाला नहीं हो, सूक्ष्म शरीर वाला नहीं हो। तो कौन हूँ? कूटस्थ असंग परमात्मा हूँ। और भी कहते हैं कि जरा मृत्यु शरीरस्य, कहते शरीर की ही जरा होती है और शरीर की ही मृत्यु होती है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड भाव विकार है इस स्थूल शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं होते। कहते हैं अविनाशी वह अरे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्म। और बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन आता है कि अरे मैत्रेयी, है जो आत्मा है अनुच्छित्ति धर्म वाला है, अविनाशी है जो आत्मा कैसा अविनाशी है, तो उच्छित्ति धर्म वाला नहीं है, नाश धर्म वाला नहीं है, उच्छिन्न 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 नाश धर्म वाला नहीं है इति, इस प्रकार से वर्णन किया। तथा च स्मृति, उसी प्रकार से स्मृति भी कहती है
तो यहाँ पर कहते हैं अजहा शरीर गृहणात संजातः इति कीर्त्यते इति। कहते आज जो परमात्मा है शरीर के ग्रहण से उत्पन्न होता है, इस प्रकार से उसका प्रतिपादन करती है स्मृतियाँ, कीर्त्यतिन कहती है। आज रूप जो परमात्मा है, जब उसने माया को लेकर के शरीर ग्रहण कर लिया, तो शरीर ग्रहण करने के कारण है ना उसको जन्म होती है, इस प्रकार से प्रतिपादन करती है, स्मृति कथन करती है। तो किंच और भी वर्णन करते हैं, कि जीवामा कैन, तो कहते हैं जी किसके द्वारा हम जीव धारण करते हैं, जीते हैं, जीव प्राण धारण है कि नहीं। तो वर्णन करते हैं कैन वह वयम सृष्टः संतो जीवामा इति स्थिति विषय प्रश्न। तो कैन अथवा कहते हैं किसके द्वारा, वयम हम सृष्ट होते हुए, सृष्टा संतो श्रेष्ठ होते हुए, जीवामा इति जीते हैं, स्थिति विषय प्रश्न है, हम किससे उत्पन्न होकर के जीते रहते हैं, इस प्रकार से कहाँ पर स्थित होकर के जीव धारण करते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर स्थित होकर के जन्म लेकर के पृथ्वी स्थित होकर के जीते हैं, विहार आदि करते हैं, उसी प्रकार से जन्म लेने के पश्चात हम किस पे स्थित होकर के किसके द्वारा जीवित होते रहते हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो कैन, तो कहते हैं किस कैन वयम सृष्टा, किसके द्वारा हम सृष्ट होते हुए जीव धारण करते हैं, प्राण जीव धारण यानी स्थिति विषय प्रश्न, किस में स्थित होकर के जीवन धारण करते हैं। क्वाचा संप्रतिष्ठा, कहते कहाँ पर, क्वा यो सप्तमी विभक्ति है, तो कहाँ पर संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा यानी प्रलयकारी स्थिता, मरने के पश्चात में सृष्टि संहार होने के पश्चात में कहाँ पर जाकर स्थित होते हैं। यदि क्योंकि वर्णन आता है, कठोपनिषद में पूछा है कि कुछ वादी कहते हैं मरने के पश्चात आत्मा नहीं रहती, कुछ कहते हैं मरने के पश्चात आत्मा रहती है। यदि मरने के बाद आत्मा नहीं रहती है तब तो कोई समस्या नहीं है, किंतु मरने के पश्चात आत्मा रहती है तो कहाँ पर रहती है, महाप्रलय में वे आत्मा कहाँ पर रहती है, इस प्रकार से प्रतिपादन पूछा, प्रश्न पूछा। तो कहते हैं और भी प्रश्न किया, तो अधिष्ठितः नियमितः केन सुख इतरेषु सुख दुखेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम, हे ब्रह्मविदः सुख दुखेषु व्यवस्थाम केन अधिष्ठितः संतो अनुवर्तामहे इति। कहते हैं और सृष्टि स्थिति प्रलय नियम हेतु किमिति प्रश्न संग्रह। तो यहाँ पर कहते हैं अधिष्ठिता का अर्थ कहते नियमिता, नियमित रूप से, यानी कैन किसके द्वारा, किस कारण के द्वारा नियमित रूप से सुख इतरेषु का अर्थ कहते दुख में, सुख और दुखों में नियमित रूप से वर्तामहे हम वर्तन करते हैं, व्यवहार करते रहते हैं। हे ब्रह्मवेदो करती है, कर दिया ब्रह्मवेत्ता, हे ब्रह्मवेत्ता लोग व्यवस्था इस प्रकार से वर्तन नियमित रूप से शरीर की यात्रा करते रहते हैं, किसके माध्यम से, सुख दुखों का सेवन करते रहते हैं, किसके माध्यम से, व्यवस्थित रूप से कार्य करते हुए किसके माध्यम से हम शरीर की यात्रा का वहन करते रहते हैं, सुख दुखों का सेवन करते रहते हैं। हे ब्रह्मवेत्ताओ, यानी सुख दुखेषु, सुख दुख में व्यवस्थाम, सुख दुखों में जो व्यवस्था है, नियमित रूप से जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कैन अधिष्ठिता, किसके द्वारा अधिष्ठित होते हुए, नियमित होते हुए, संतो अधिष्ठिता है संतो होते हुए, नियमित रूप से सेवन करते हुए, अनुवर्तामय उसका सेवन करते हैं।
तेन सृष्टि स्थिति प्रलय नियम हेतु, सृष्टि का जो हेतु, स्थिति का जो हेतु, सृष्टि का नियम का हेतु, स्थिति के नियम का हेतु और प्रलय के नियम के हेतु वाला है प्रश्न। किम इति प्रश्न संग्रह, इस प्रकार संग्रह कर लेना चाहिए। किसके द्वारा सृष्टि होती है, किसके द्वारा स्थिति होती है, किसके द्वारा प्रलय होता है। नियमित रूप से हम आते जाते रहते हैं, तो कहाँ पर आते जाते रहते हैं, किससे उत्पन्न होते हैं, उस जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा नियमित रूप से सेवन करते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, इस प्रकार से प्रश्न किया। अब कहते हैं दूसरे मंत्र के द्वारा पुनः कहते हैं यहाँ पर, इदानीम कालादीनि ब्रह्म कारणवाद प्रतिपक्ष भूतानि विचार विषयत्वेन दर्शयति। कहते हैं इदानीम में वर्तमान काल में, कालादीनि जो कालादि जगत के प्रति कारण है, तो कहते हैं वो कैसे जगत के प्रति कारण है, वादी लोग कहते हैं। कौन कहते हैं, वादी कहते हैं। यानी ब्रह्म कारणवाद, ब्रह्म कारणवाद के प्रतिपक्ष भूतानी, विरोधी पार्टी है। कौन सी है, विरोधी पार्टी है। ब्रह्म जो कारण, वेदांतियों का जो कारण कौन है, ब्रह्म है। माया को लेकर के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उस जो ब्रह्म के कारणवाद के जो प्रतिपक्ष, द्वंद्वी, प्रतिद्वंदी है ना, प्रतिद्वंदी भूत जो काल आदि है, उनको, उनके ऊपर है। कहते हैं विचार विषयत्वेन, विचार के विषय रूप से यहाँ पर श्रुति दिखलाती है, करती है। विचार के विषय रूप से श्रुति यहाँ पर दर्शयती, दिखलाती, कहती है। कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा, भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या, संयोग येषां नः त्वात्मभावाद्, आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतुः। तो यहाँ पर कहते हैं, अब यहाँ पर विकल्प करते हैं कि ये इतने उपादान कारण होते हैं, कारण होते हैं, जगत के प्रति कारण होते हैं। तो कहते हैं कालः, काल भी जगत के प्रति कारण होता है, ऐसा कुछ वादी मानते हैं। स्वभाव है, कुछ वादी कहते हैं स्वभाव ही जगत का कारण होता है। कुछ वादी कहते हैं नियति ही जगत का, नियति कर्मों की जो नियत फल है वह ही, कर्म ही जगत के प्रति कारण होते हैं। कुछ कहते हैं यदृच्छा, शिक्षा ही जगत के प्रति कारण होते हैं। कुछ कहते हैं भूत, जो पंचभूत उत्पन्न हुए हैं वह ही जगत के प्रति कारण है। और कहते हैं योनि शब्द यहाँ पर कारण का वाचक है। तो कुछ वादी कहते हैं अकस्मात प्राप्ति हो जाना, बिना चाहिए, बिना चाहे आपके पास में अरे संपत्ति आ जाती है क्या नहीं, ये चाहते हैं कुछ भोग प्राप्त हो जाते हैं बिना चाहते ही, तो ये सब अच्छा हो गया ना। तो इस प्रकार से तो कहते हैं पुरुष, कोई कहते हैं जीव ही इस जगत के प्रति कारण है। इस प्रकार से चिंत्या, वो क्या करना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए कि ये सारे जगत के प्रति कारण है तो एक एक है अथवा नहीं है। क्योंकि काल के विषय में आता है, जन्य नाम जन को काल है, जगता मास्मता है ना, जन्यों को जनक काल है, जन्य नाम जन का काल हो, जगता मास्मता, जन्यों को जनक काल है, और जगत का तो उसी में, उसी को बिना अरे उसके बिना अरे क्रिया सिद्धि नहीं होती। काल के बिना जो भी हम क्रिया करते हैं किसी न किसी काल में करते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीन काल होते हैं। तो एक ही काल है, उसके तीन भेद कर दिए उपाधि को लेकर के। एक ही प्राण है, पंच प्राणों में भेद हो गया, प्राणापान समान उदान बयान, तो किंतु प्राण एक ही है। उसी प्रकार काल एक है, किंतु भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल से भेद हो गया। क्योंकि यहाँ से मांडू उपनिषद में और पंचदशी में इसका वर्णन कर दिया है। मांडू कारिका कहते हैं सर्वम जनयति प्राणान चेतु अंशून पुरुषः पृथक। ये मांडू कारिका है, एक है, पहले अध्याय की 6वीं कारिका है। तो
जो प्राण रूप परमात्मा है संपूर्ण जगत को जन उत्पन्न करता है। सर्वभावानाम विद्यमानाम सर्वभावानाम सताम इति विनिश्चय। तो विद्यमान जो दिख रहे हैं सारे भाव पदार्थ है तो उसी परमात्मा रूप ईश्वर ने उत्पन्न किए, फिर चेतन रूप से जीवों को उत्पन्न कर दिया। इसलिए अपने निमित्त परम कारण कौन है? ईश्वर है। और वहां पर विकल्प कर दिया। कुछ वादी मानते हैं प्राण, कुछ वादी कहते प्राण है जगत के प्रति कारण है, गुण जगत के प्रति कारण, भूत है, तत्व है, बाद है, लोक है, विषय है, देव है, वेद है, भोक्ता है, भोज्य है, सूक्ष्म है, स्थूल है, मूर्त है, अमूर्त है। और कहते अरे काल है, मन है, दिशा है, बाद है, बुद्धि है, 25 तत्व है, चित्त है, धर्म है, 25 तत्व है, 26 तत्व, 31 तत्व है, आश्रम, पुराण, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये व्याकरण आदि, ये सभी जगत के प्रति कारणवाद होते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर इन सबको कारण प्रतिपादन किया गया। ये ऐसा ऐसा वादी मानते हैं। तो बाद में सारा सबको खंडन करने के पश्चात कहते ईश्वर ही जगत के प्रति उपादान कारण है, सर्वज्ञ जो ईश्वर है। इस प्रकार से और पंचदशी में भी छठे अध्याय के 208वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि ये इनको सारे वादी अपनी अपनी उपासना के भावना के अनुसार ईश्वर मानते हैं। कोई पीपल को ईश्वर मानता है, कोई अन्य वृक्षों को ईश्वर मानता है, कोई मंदिर में बैठे हुए भगवान को ईश्वर मानता है, कोई सूर्य भगवान को ईश्वर मानता है, कोई किसी को ईश्वर मानता है। तो वहां से लेकर ब्रह्म से लेकर के पेड़ पौधे तक लोग अपनी अपनी कामना के अनुसार ईश्वर मानते हैं, उसको जगत के प्रति कारण मानते हैं। ऐसे तुलसी में जल चढ़ाते हैं तो ईश्वर मानकर ही जल चढ़ाते हैं, पीपल में जल, अश्वत्थ में जल चढ़ाते हैं इसलिए वो भी ईश्वर मान के जल चढ़ाते हैं। और बट वृक्ष में जल चढ़ाते हैं इसलिए उसको भी ईश्वर मान करके जल चढ़ाते हैं कि हमारी कामना करे। जल चढ़ाने के पश्चात बोलता है व्यक्ति, हे बट वृक्ष महाराज, बट वृक्ष महाराज हमारे ऊपर कृपा करना। अश्वत्थ के ऊपर भी जल चढ़ा करके कहते हैं कि भगवान, हे पीपल महाराज, अश्वत्थ महाराज हमारे ऊपर कृपा करना। तुलसी के ऊपर भी जल चढ़ा के बोलते हैं लोग कि हे तुलसी माता हमारा कल्याण करना। इस प्रकार से कल्याण तभी होगा जब भगवान होगा। तो इसलिए सारे व्यक्ति चेतन ब्रह्म से लेकर के पेड़ पौधे तक भगवान मानते हैं, उनकी कामना भी सिद्ध होती है। तुलसी में जल चढ़ाने से भी कामना सिद्ध होती है, अश्वत्थ में जल चढ़ाने से भी कामना सिद्ध होती है, और बट वृक्ष में भी और बल्ब वृक्ष में जल चढ़ाने से कामना सिद्ध होती है। ऐसे जो जो भी कामना करके व्यक्ति इन वृक्षों में प्रधान वृक्षों में जल चढ़ाता है उसकी कामना पूरी होती है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से भगवान ने वास का निर्माण किया है कि मैं इनमें निवास करता हूँ, शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है। इसलिए लोग आपको उनकी पूजा पाठ करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं। इस प्रकार से पंचदशी में मांडुक्य उपनिषद में इनका ईश्वर का जगत के प्रति कारण का वर्णन किया गया है। ये वादी ऐसा ऐसा मानते हैं वहाँ पर। उसी प्रकार से यहाँ श्रुति के द्वारा संक्षेप से वर्णन कर दी और आगे भी वर्णन करेगी। काल है, स्वभाव है, नियति है, दृक्ष है, भूत है, पुरुष है, इसको ये जगत के प्रति कारण है अथवा नहीं है, इस प्रकार से चिंतन कर लेना चाहिए। तो कहते हैं समयोग येषाम न, कहते येषाम इनका कहते येषाम काल स्वभाव दृक्षा संयोग भूत है पुरुष आदि का जो संयोग है जगत के प्रति कारण नहीं है। क्यों? कहते हैं इसी हेतु नहीं है कि आत्म स्वभावात इनको आत्मा की अपेक्षा होती है, ये स्वतंत्र रूप से जगत के प्रति कारण नहीं है। इनका संयोग है, ये सभी का संयोग है, वह जगत के प्रति कारण नहीं है, क्योंकि आत्म स्वभाव वाले होने से। अर्थात संघात, ये संगात है, इस संगात किसके लिए? परार्थ के लिए होता है। जैसे हमारा जो संगात है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 नेत्र, 2 कान है और सर के बाल आदि जो दिख रहे हैं वो संगात है। ये संगात चेतन रूप परमात्मा के लिए है। तो इस प्रकार से संघात कैसा होता है? पर के लिए होने से, शेष वाला होने से, तो शेषे के लिए शेष है
तो शेष ही के लिए शेष होने के कारण इसी संघात अरे जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार से श्रुति प्रतिपादन किया है। जगत के प्रति ये कारण नहीं हो सकता है तो कहते इस जीव कारण हो जाएगा, है क्या नहीं। कहते हैं आत्मा अपि अनिशा सुख दुख हेतु, कहते सुख दुख में हेतु ये अनिश जो जीवात्मा है जगत के प्रति कारण हो जाएगा। कहते वो तो सुख दुख का में युक्त रहता है, सुख दुख से युक्त होने के कारण वो जगत के प्रति कारण कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति पहले से ही परेशान है वो दूसरे को मदद कैसे कर सकता है क्या नहीं। जो व्यक्ति पहले से ही कैसे परेशान है, दुविधा में है, और कहता है कि कौन कहता है, कहते हैं भगवान आपकी इतना इतना यहाँ पर दान करो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, एक निर्माण करो तो यहाँ पर एक कामना पूरी हो जाएगी। बहुत जगह लेके रहते ना डायलॉग कि वो पहले से ही गरीब है तो दूसरे की परेशानी कैसे सिद्ध करेंगे, है क्या नहीं। ऐसे देते हैं तो कहते हैं दूसरे जो जीवात्मा है और जीवात्मा तो स्वयं ही परेशान है। इस पे शिव महिमन में अच्छा है अनीस, वहाँ पर वो वर्णन आता है अनीसो वा कुरियाद, अनीसो वा कुरियाद भवन जनने का परिकरा। कहते हैं अनीस जो जीवात्मा है इस भुवन की उत्पत्ति में उसने क्या सामग्री जुटाई है, क्योंकि वो तो स्वयं के सुख दुख स्वयं के दुखों को ही दूर नहीं कर सकता है तो फिर जगत का निर्माण कैसे कर सकता है क्या नहीं। वो भी दूर अपने दुखों को दूर करने के लिए मंदिर में जाता है, ये भगवान मेरा कल्याण करिए, मेरा ये करिए ये करिए। तो अपने ही दुखों का दूर उससे नहीं हो रहा है तो इतना बड़ा जगत व्यापक जगत कैसे उत्पन्न कर सकता है। आता तो उससे जीव से जगत की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर सुख दुख में हेतु होने से लिपायमान होने के कारण वह जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता। तो परिशेष न्याय से कौन हो गया, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगा शिष्यमाण संप्रत्या परिशेष, ये परिशेष न्याय है। कहते प्रसक्त का निषेध कर दिया, काल स्वभाव नियति दृष्टा भूतानी पुरुष है संयोग है अलग अलग है पृथक पृथक जीवात्मा आदि सबका निषेध कर दिया। तो प्रसक्त जो प्राप्ति थी उनका निषेध कर दिया। प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात है, अब दूसरा कोई बचा नहीं कि अन्य कोई कारण हो सकता है। तो यहाँ पर जो योनि शब्द है, योनि शब्द को कुछ बाद ही कहते हैं कि योनि यहाँ पर प्रकृति का वाचक है। जैसे सांख्य मत वाले प्रकृति को जगत के प्रति कारण मानते हैं, कहते हैं जगत के प्रति यदि प्रकृति कारण है तो यहाँ पर कारण कौन शब्द आएगा, कहते पूर्व श्लोक में जो कारणम ब्रह्म है, किम कारणम ब्रह्म में जो कारण शब्द आया उसकी अनुवृत्ति कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से एक प्रकृति भी जगत के प्रति कारण सांख्य मत वाले कहते हैं कि ये भी वो जगत के प्रति कारण नहीं है। तो प्रसक्त का निषेध कर दिया, अन्यथा प्रसंगात अन्न की शक्ति नहीं हुई तो शिष्य हमारे संप्रदा परिशेषा। तो शेष कौन बचा, सर्वज्ञ ईश्वर वेदांतियों का जो ईश्वर है वही बचा, तो वही जगत के प्रति कारण है। इस प्रकार से प्रतिपादन किया। अब आगे चलें कि रहने दें।